नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत आपके लिए इस वीडियो में हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं। वीडियो बहुत छोटा होगा, अंत तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चंस स्पीड में पढ़ाऊंगा और वीडियो में ही याद करा दूंगा। इन सभी प्रश्नों को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्यार मिले आप लोगों का, और मैं इस क्वेश्चंस को और भी ज़्यादा सीरीज में आपको प्रोवाइड करता रहूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया आपसे, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन से क्या संबंध था। कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन से क्या संबंध था। तो कंथक जो है गौतम बुद्ध का शाही घोड़ा था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कंथक गौतम बुद्ध का शाही घोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सेन वंश की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। सेन वंश की स्थापना हेमंत सेन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था और इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न। कृष्ण प्रथम जो कि राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया। इनमें से कृष्ण प्रथम जो कि राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने इनमें से क्या बनवाया। तो एलोरा के शिव मंदिर कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश के राजा ने बनवाए थे। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। बल्लवी काल किस काल को कहा जाता है। बल्लवी काल किस काल को कहा जाता है। तो बल्लवी काल गुप्त काल के समान था, इसीलिए गुप्त काल को बल्लवी काल कह सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था। तो भारत की रुई अन्य रुई से ज्यादा सफेद है, यह विचार मेगास्थनीज का था। मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। उसने इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुप्त राजाओं ने ऑप्शन नंबर दीनार भी चलवाया था और सुवर्ण सिक्के भी चलवाए थे। गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए थे। दीनार जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया था, और स्वर्ण ये सोने चांदी के बने हुए शुद्ध भारतीय सिक्के हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे। कुषाण वंश जो थे उन्होंने किसके सिक्के चलवाए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। कुषाण ने जो है सोने के, चांदी के, तांबे के, इन सभी सिक्कों को चलवाया था। कुषाणों ने सोने, चांदी, तांबे के जो सिक्के चलवाए थे उन्हें तुषारी लोग भी कहा जाता था। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता था। आपसे अगर पूछा जाए कि तुषारी लोग किसे कहते थे, तो कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो बृहद्रथ ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, और उसे अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था जिसे उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश राज्य की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और बृहद्रथ को मारकर, जो कि शुंग, पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा है। अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्र तिस्य ने लिखा है। मोगलीपुत्र तिस्य बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे। अशोक के पुत्र महेंद्र और महेंद्र के भी आध्यात्मिक गुरु थे। अशोक के भी गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के भी गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग होता था। तो सुरा का प्रयोग सौत्रामणि यज्ञ में हुआ करता था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो 10 राजाओं का युद्ध जो है ये पुरुषणी नदी के किनारे हुआ था। 10 राजाओं का युद्ध पुरुषणी नदी के किनारे हुआ था। इनमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संग को हराया था। राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी राजा धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो रामपाल ने जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी? तो गौतम बुद्ध की महामाया जो मां थी वो कौलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की मां महामाया क्षत्रिय वंशीय कौलीय वंश से थी। क्षत्रिय वंश के अंदर कौलीय वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा सुद्धोधन से हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? तो भट्टारक ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास भट्टारक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास धर्मपाल ने कराया था। विक्रम विश्वविद्यालय बंगाल में था जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था और राजा धर्मपाल ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का विकास कुमारगुप्त के कार्यकाल में हुआ था। कुमारगुप्त गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो बौद्ध धर्म का हीनयान, ऑप्शन नंबर ए जो है, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है, मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता और ना ही यह विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे, सिर्फ उनकी शिक्षाओं पर विश्वास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पीटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो विनय पीटक में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। विनय पीटक में नैतिक आचार संहिता के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें मुख्यतः कानून था, इसमें संघ भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम बनाए गए हैं। तो विनय पीटक में नियम वगैरह देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन से ग्रंथ में जानकारी मिलती है? तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में सुत्त पीठक से जानकारी मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? तो बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास कनिष्क के काल में हुआ था। महायान पंथ बौद्ध धर्म का एक पंथ था, इसका विकास कनिष्क के समय में हुआ था जी। असंग से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हो गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो थी उसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हो गया था। 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। ऑप्शन नंबर ए। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में हुई थी और महाकश्यप इसका अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष सब कमी थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व हुई थी। वैशाली में कालाशोक के राज्य में हुई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न है, किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कनिष्क के शासन काल में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईस्वी में हुई थी कनिष्क के काल में। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यह कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गौतम बुद्ध के गृहत्याग का कौन सा चिन्ह होता है? तो गौतम बुद्ध के गृहत्याग से घोड़े का चिन्ह संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गौतम बुद्ध के निर्माण से कौन सा चिन्ह संबंधित है? तो गौतम बुद्ध के निर्माण से बोधि वृक्ष का संबंध है। राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गौतम बुद्ध के जीवन का कौन सा चिन्ह है? तो गौतम बुद्ध के जीवन से कमल का चिन्ह संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का सारथी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का सारथी जो था उसका नाम था चन्ना। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी 8वीं सदी में। राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं सदी में दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अच्छा, आपको बताना है वितस्तता नदी को अभी कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है?
वितस्तता नदी को, वितस्तता नदी के किनारे युद्ध हुआ था। आपको बताना है वितस्तता नदी किस नदी का प्राचीन नाम है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। रोज़ वीडियो अपलोड होते हैं सुबह 6 बजे, शाम को 7 बजे और रात में 10 बजे। आप तीनों वीडियोस देख सकते हैं। सब्सक्राइब करके रखिए। रोज़ सुबह 7 बजे और रात में 8 बजे जीके की लाइव क्लास होती है, जिसमें मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूं, तो आप लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं। कमेंट करिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा वीडियो। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पुराने वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने में। वीडियो अगर आपको ना मिल रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हमने, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा वीडियो, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी क्लासेस के बारे में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।